आज से करीब 3 महीने पहले इसी स्टूडियो में बैठकर मैंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुंबई के अध्यक्ष संदीप देशपांडे का एक इंटरव्यू लिया था। और इस इंटरव्यू में मैंने उन्हें मराठी के मुद्दे पर किस तरह से नफरत फैल रही है और किस तरह से इस नफरत का शिकार कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मराठी ही जनता होगी, इसको लेकर आगाह किया था। और मेरी ये बात करीब 3 महीने बाद सही साबित हो रही है, क्योंकि मुंबई से सटे कल्याण इलाके में एक 19 साल के मराठी लड़के को मराठी लोगों ने ही हिंदी बोलने पर पीट दिया। इतना ही नहीं, इस पिटाई के बाद ये लड़का इतना डिप्रेस हो गया कि उसने अपने घर में जाकर आत्महत्या कर ली। अब इस परिवार में मातम छाया हुआ है, लेकिन मराठी भाषा का और मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाने वाले इन गुंडों ने अब इस पर कोई भी बयान नहीं दिया है। ना तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की पार्टी की तरफ से बयान सामने आया है और ना ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की कल्याण यूनिट से कोई बयान सामने आया है, जिसने कुछ ही वक्त पहले एक मराठी लड़की पर, काम करने वाली लड़की पर जब एक उसके ही मालिक ने दबाव बनाने का काम किया था तो उनकी जाकर पिटाई करने का काम किया था। क्या है ये मामला और कैसे एक 19 साल के मराठी लड़के ने आत्महत्या कर ली है, मराठी भाषा के दबाव में आकर, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें और इस पर कमेंट आप जरूर करें, क्योंकि जिस तरह से आने वाले आगामी चुनाव के लेकर मराठी भाषा को लेकर एक नफरत फैलाई जा रही है, उसका असर आने वाले दिनों में समाज पर होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये मामला 19 तारीख का है, जब कल्याण से एक लड़का जिसका नाम था अर्नव खैरे, ये कल्याण से ट्रेन पकड़कर अपने कॉलेज जा रहा था और उसी वक्त ट्रेन में भीड़ थी और भीड़ में होने के दौरान आगे वाले का उसे धक्का लग रहा था। और जब इस लड़के ने आगे वाले को ये कहा कि भाई साहब आप थोड़ा आगे प्रेशर डालिए, यानी कि उसने मराठी में नहीं हिंदी में बोला। हालांकि उस वक्त उस हिंदी भाषा शख्स के और इस अर्नव खैरे के बीच किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ, लेकिन जब अर्नव खैरे ने हिंदी में बात की तो वहां मौजूद ट्रेन के अंदर जो कुछ लोग मराठी भाषिक थे और उन्हें गुस्सा आ गया। उन लोगों ने उस हिंदी भाषी को तो नहीं कुछ बोला, लेकिन जो मराठी भाषी अर्नव था उसे ही इन लोगों ने पीटने का काम कर दिया। उसकी इतनी पिटाई की कि वो डिप्रेस हो गया। उस पिटाई के बाद अर्नव जो है वो कॉलेज तुरंत नहीं गया, वो जो है वो थाने स्टेशन पर उतर गया और फिर वहां कुछ देर जाकर बैठा और उसके बाद वो दूसरी ट्रेन पकड़ के मुलुंड चला गया, जहां पर उसका कॉलेज था। केलकर कॉलेज में वो कॉलेज में बैठा और कॉलेज में बैठने के बाद उसका डिप्रेशन और बढ़ गया। उस वक्त उसने अपने पिता को फोन किया और पिता को फोन करके पूरी जानकारी दी। पिता ने बताया कि उसका बेटा 19 साल का था और मुलुंड के केलकर कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई कर रहा था और हर दिन वो वही ट्रेन पकड़ कर मुलुंड जाया करता था। लेकिन आज जब उसका फोन आया तो वो पूरी तरह से परेशान था। उसने फोन करके ये बताया कि आज ट्रेन में जाते वक्त उसे कुछ मराठी लोगों ने हिंदी बोलने पर पीटने का काम किया, जिसके बाद वो काफी ज्यादा मायूस हो गया और डिप्रेस हो गया। इसके बाद पिता ने फोन पर उसका हौसला बढ़ाने का काम किया, लेकिन जब शाम को पिता घर आया तो उसने देखा कि उसका बेटा अंदर है लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा है। इसके बाद उसने पुलिस को फोन किया और आसपास के लोगों से मदद मांगी। दरवाजा तोड़ा गया और दरवाजा तोड़ के जैसे ही परिवार अंदर घुसा तो उसने देखा कि अर्नव ने फांसी लगा ली है। और जब उसे अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। और इस खबर के बाद उस परिवार में मातम छाया हुआ है और लगातार ये सवाल उठा है कि इस मामले की जवाबदेही कौन तय करेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इसने कहीं ना कहीं उस नफरत को उजागर कर दिया है, जिससे अब हर मुद्दे पर मराठी का मुद्दा बनाने का काम किया जा रहा है। मैंने 3 महीने पहले जब संदीप देशपांडे का इंटरव्यू लिया था तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि आज जिस तरह से आप लोग मराठी का मुद्दा उठाकर किसी भी इंसान को पीटने का काम कर रहे हैं, यही मराठी का मुद्दा जो है वो एक दिन छोटे छोटे झगड़े और अपनी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और उसी के बाद आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक मराठी शख्स की पिटाई मराठी लोगों ने
कर दी और उसका पछतावा किसी को भी नहीं हो रहा है। यही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, यही राज ठाकरे और यही राज ठाकरे के कार्यकर्ता जो है वो छोटी छोटी बातों पर दुकानदारों को पीटने का काम कर रहे थे। दुकानदारों के अलावा जो वॉचमैन हुआ करते थे उनको पीटने का काम कर रहे थे। एक महिला जो मंचूरियन बेचती थी, जो हिंदी भाषी थी, उसे पिटाई करने का काम कर रहे थे। एक मिठाई वाला जिसने मराठी में बात नहीं की थी, हिंदी में बात की थी, उसे पीटने का काम किया जा रहा था। लेकिन आज जब एक मराठी शख्स को मराठी लोगों ने पीटा, जिसके बाद उस लड़के ने आत्महत्या कर ली, तो पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। ना तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष इस पर कुछ कह रहे हैं, ना तो मुंबई के अध्यक्ष कह रहे हैं, ना तो जो कल्याण डोंबिवली वाला जो इलाका है वहां पर जो है उनके लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सबने चुप्पी साधी हुई है और कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। इसके अलावा जो लोकल रीजनल मराठी चैनल्स हैं उनकी भी चुप्पी यहाँ पर देखने मिल रही है। जब मराठी के मुद्दे पर राज ठाकरे के लोग, जो गैर मराठी लोग हैं, उन्हें पीटने का काम कर रहे थे, तो यही जो रीजनल टीवी चैनल्स हैं ये बड़े पैमाने पर इन मुद्दे को मराठी अस्मिता से जोड़कर दिखाने का काम कर रहे थे। लेकिन आज जब एक मराठी लड़का जो कि बीएससी का स्टूडेंट था, जो आज नहीं तो कल अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ तो बन सकता था, उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उस पर ये टीवी चैनल्स कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत के चलते ये जो लोग हैं, जो लोग पिटाई कर रहे हैं, वो तो देश में किसी भी तरह का योगदान नहीं देंगे। ये लोग ट्रेन में भीड़ का हिस्सा बन के लोगों को सिर्फ पीटने का काम करेंगे। लेकिन एक लड़का जो 19 वर्ष का था, बीएससी की पढ़ाई कर रहा था और वो आगे जाकर कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता था, लेकिन उसे ट्रेन के अंदर पीटा गया। वो इतना डिप्रेस हो गया, उसकी जान चली गई। इसकी जवाबदेही किसी की नहीं है, कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस का कहना है कि उसने इस पूरे मामले में एडीआर जो है वो रजिस्टर कर लिया है, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई है और मामले की जांच कर रही है। लेकिन जांच करनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ, यानी कि जिन लोगों ने ट्रेन के अंदर इस शख्स को, इस लड़के को पीटने का काम किया, उनका पता लगाना चाहिए और उन्हें पकड़ के जेल में डालने की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन जो है वो एक ऐसा माहौल है जहां पर हर भाषा के लोग होते हैं। हम भी हर दिन ट्रेन में सफ़र करते हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, मुस्लिम सभी लोग एक ही ट्रेन में काफ़ी अच्छी तरीके से सफ़र करते हैं। हम ट्रेनों में देखते हैं कि लोग ट्रेनों के अंदर ग्रुप में ट्रैवल करते हैं और पार्टियां करते हैं, लोग त्यौहार मनाते हैं। लेकिन जिस तरह से मराठी के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है मुंबई की लोकल ट्रेन में, तो उसका असर अब ये देखने मिल रहा है कि जो हिंदी बोलने वाला कोई भी हो, उसकी पिटाई कर दी जाती है। और इतनी नौबत आ गई है कि अब लोग डिप्रेस हो रहे हैं और इसका शिकार जो है होते जा रहे हैं। वैसे ही लोकल ट्रेन का सफ़र कोई आम सफ़र नहीं है। हर दिन मुंबई में जो लोग हैं वो लोकल ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को जो है एक तरह से मौत के हाथ में सौंप कर सफ़र करते हैं। कई बार हम देखते हैं और कई बार हमने भी ट्विटर पर वीडियो पोस्ट किया है किस तरह से लोग ट्रेनों में लटक कर सफ़र करते हैं। लेकिन उस मुद्दे पर सवाल उठाने के बजाय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता और कुछ लोग जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के इस एग्रेसिव मराठी भाषा के इसमें ब्रेन वॉश हो चुके हैं, ये लोग जो हैं असल मुद्दे को छोड़कर जो मुद्दा जो बुनियादी नहीं है, जो तुरंत हमें नहीं चाहिए, ऐसे मुद्दे पर जो है लोगों की पिटाई करने का काम कर रहे हैं। ट्रेन में सबसे पहला कोई मुद्दा होना चाहिए तो वो ट्रेन में आरामदायक सफर का, उसके बाद बाकी मुद्दे आते हैं। लेकिन जिस तरह से ब्रेन वॉशिंग की जा रही है मराठी के मुद्दे पर, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मराठी अस्मिता का जो असली मुद्दा है उस पर तो खतरा है ही, लेकिन आम मराठियों पर भी इसका असर और खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या राज ठाकरे की पार्टी का ये मुद्दा अब आपसी झगड़े और आपसी गुस्से निकालने का एक हथियार बन चुका है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।